नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, एमपी सरकार ने कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। एमपी में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक लग गई है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। कंपनी की सभी दवाओं पर बैन। सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी, जिसको दुखद बताया था सीएम मोहन यादव ने। मामले के लिए जांच टीम का गठन भी किया गया था और सीएम ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरते हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। तो सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिरप पीने से बच्चों की मौत दुखद है। आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 से ज्यादा बच्चों की दुखद मौत कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से हुई थी, जिसके बाद प्रशासन चेता है और सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए घटना का संज्ञान लिया और संज्ञान में आने के बाद एक जांच टीम का गठन किया गया और अब कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन है। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सिरप पीने से बच्चों की मौत दुखद, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सत्येंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की जान गई, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने खुद संज्ञान लिया है और अब प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि ये सरकार की नींद बड़ी देर बाद खुली है। जब तक 9 बच्चों की मौत हो गई, 9 बच्चों की मौत के बाद सरकार की नींद खुली है। चूंकि इससे पहले राजस्थान में जब ये मामला सामने आया था, तो राजस्थान सरकार ने सबसे पहले एक्शन लेते हुए पूरे प्रदेश में जो सिरप थी उसको बैन कर दिया था। अब जब मध्य प्रदेश सरकार ने जब इसको बैन किया, तब तक 9 मासूमों की मौत हो चुकी है और 9 मासूमों की मौत के बाद सरकार ने इस कोल्ड कप सिरप को बैन किया है। चूंकि ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनती है, तो राज्य सरकार ने कांचीपुरम को लिखा है और कहा है कि जो सिरप है इसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में इस तरह की जो कोल्ड सिरप है इसको पूरा बैन कर दिया गया है। अब वही जो डीजी का एक आदेश है, डीजी ने कहा है कि जहां इस कोल्ड सिरप में 0.1% जो मिलावट थी वो मिलना चाहिए थी, लेकिन वो 0.1% की जगह 48% मिली है, जो कहीं ना कहीं सीधा लिवर और किडनी पर अटैक करती है। बच्चों के जो किडनी और जो लिवर रहता है, बहुत ही मतलब क्या कहेंगे उसको कि इतना
नाजुक रहता है कि जिसके चलते वो उतना उसको डोज को झेल नहीं पाया, जिसके चलते एक एक करके 9 मासूमों की मौत हो जाती है और उसके बाद सरकार की नींद खुलती है। जहां स्वास्थ्य मंत्री जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो बेतुका बयान दे रहे थे, कल उनका बेतुका बयान था। वो कहते हैं कि अभी ये कहना सही नहीं रहेगा कि कंपनी की सिरप है उसको बैन कर दिया जाए। जब ये आज सुबह रिपोर्ट सामने आती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर पूरा निर्देश देते हैं और मध्य प्रदेश में इसको बैन कर देते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल यानी सत्येंद्र, इस पूरे मामले में देखिए, आपने बताया कि तमिलनाडु के कांचीपुर में जो है ये सिरप बनाया जाता था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रही थी और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कांचीपुर को एक लेटर भी लिखा गया है। क्या भारतीय स्वास्थ्य विभाग को भी, महकमे को भी कोई लेटर लिखा गया है क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कोई लेटर लिखा गया है क्या? कांचीपुर में इस तरीके की दवा की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिसकी वजह से कई बच्चों की जान चली गई है, क्या इस तरह का कोई इनिशिएटिव अभी तक सामने आया है? देखिए पूजा, आपके पास और हमारे दर्शकों के पास वो लेटर भी होगा जो अभी कुछ देर पहले हमने शेयर किया है। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा है, केंद्र विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि 4 साल के मासूम बच्चों को कोल्ड कफ सिरप है उसको ना दिया जाए। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह ना दिया जाए। साल 2023 का वो आदेश है और साल 2023 से लगातार अब तक ये डॉक्टर जो है उस सिरप को लिख रहे थे। और ये छिंदवाड़ा अकेला रीजन है मध्य प्रदेश का। अगर दूसरा जिला देखा जाए तो दूसरे जिलों में इस तरह की खपत नहीं दिखती है कोल्ड कप सिरप की। ये छिंदवाड़ा जिला है जहां छिंदवाड़ा जिले में ये कोल्ड कप सिरप की सप्लाई थी, जहां पर अभी अगर देखा जाए तो 1 महीने के अंतराल में 600 करीब ये सिरप सप्लाई की गई थी। इसमें 594 यानी 594 सिरप खप गई थी, मार्केट में लोगों को दे दी गई थी, जिसका असर ये हुआ कि 9 बच्चों की मासूमों की मौत हो जाती है। अब जो हिमाचल वाली दूसरी सिरप है उसकी रिपोर्ट आना शेष है। हिमाचल वाली सिरप की जो रिपोर्ट है वो भी यदि आती है तो उसको भी शायद मध्य प्रदेश में बैन किया जाए। लेकिन सवाल पूजा वही है कि आखिर 1 महीने बाद सरकार की नींद क्यों जागती है और सरकार 1 महीने बाद ये एक्शन क्यों लेती है, जब दीगर राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य को सीखना चाहिए कि जब राजस्थान में ये मामला सामने आया था तो वहां पर सिरप को पूरे प्रदेश भर में बैन कर दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में आज जब ये 9 मासूमों की मौत हो जाती है उसके बाद प्रशासन और सरकार की नींद खुलती है। जब ये रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है, यदि रिपोर्ट आज भी नहीं आती तो शायद हो सकता है ये बैन ना करते। लेकिन जब आज ये रिपोर्ट आई तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल तक सामने आ रही थी पूरे की भी इंफॉर्मेशन सत्येंद्र सामने आ रही थी कि कफ सिरप जिसकी वजह से 9 मासूमों की मौत हुई है उसको सही पाया गया है इंटरनल रिपोर्ट के अंदर। ये इंफॉर्मेशन कल तक थी जी। पूजा सवाल वाजिब है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कि कल जो मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है यानी डिप्टी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका कल जो बयान था आप सुनेंगे और दर्शकों को सुनाएंगे तो जनता जो मध्य प्रदेश की है वो आश्चर्य हो जाएगी और सुनकर हैरान होगी कि वो बेतुका बयान दे रहा है कि भाई उनका कहना था कि उनकी जो बच्चों की मासूमों की मौत है सिरप के चलते नहीं हुई है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी उन्होंने कल ही कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी, जब ये रिपोर्ट आ जाती है तभी एक्शन लिया जाता है। यानी ये साफ हो चुका था कि बच्चों की जो किडनी थी वो जो कोल्ड कफ सिरप थी उसके चलते उनकी किडनी खराब हुई और उनकी मौतें एक एक करके 9 बच्चों की मौत हो जाती है। अब लेकिन जब ये पूरा तथ्य सामने आ जाते हैं, रिपोर्ट सामने आ जाती है, उसके बाद सरकार एक्शन लेती है। अब सरकार जब एक्शन लेती है तो पूरे मध्य प्रदेश को बैन कर दिया जाता है। अब आगे देखना ये के लिए तो होगा सत्येंद्र हमारे साथ में सत्येंद्र भदौरिया जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार की नींद बहुत देर से खुली है जबकि एक्शन थोड़ा और पहले होना चाहिए था। तो कोल्ड्रेफ कफ सिरप को बैन किया गया है। सिरप पीने से बच्चों की मौत दुखद है, ये सीएम मोहन यादव कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतनी देरी क्यों? सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों? 9 बच्चों के मरने का इंतजार क्यों हुआ? प्राथमिकता के साथ में सिरप को बैन क्यों नहीं किया गया?
की मौत दुखद है। सीएम मोहन यादव ये कहते नजर आए, मामले पर जांच टीम बनाई गई है और वो पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर रही है। कातिल कफ सिरप वाली कुंजी। मध्य प्रदेश में देखिए मौत का आंकड़ा 9 रहा, राजस्थान में 2। कफ सिरप जहर बना है। 2 कफ सिरप पर बैन लगा है। 24 अगस्त को बच्चों में तेज बुखार और पेशाब रुकने की शिकायत सामने आई थी। हालात बिगड़ी तो कई बच्चों को नागपुर रेफर किया गया। जांच रिपोर्ट आने तक 2 कफ सिरप बैन हुए हैं। 7 सितंबर को पहली मौत दर्ज की गई थी इस पूरे मामले के अंदर। इलाज के दौरान अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। चलिए, सोहन वाल्मीकि हमारे साथ छिंदवाड़ा से विधायक जुड़ गए हैं। सोहन जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। क्या कहेंगे सर, कफ सिरप को बैन किया गया है लेकिन थोड़ी देर ही रही है। कफ सिरप को बैन जो किया है जी, पहले यहाँ कलेक्टर ने किया था। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान था कि कफ सिरप से कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई है और वो कंपनी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी जी। और आज भी ऑफिशियली रूप से ये बात को नहीं बोला जा रहा है कि ये इसके ही कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। जी, लगभग 1 महीना हो गया है। हम सैंपल ले आने के बाद में आईसीएमआर ने दिल्ली की टीम आ गई है, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है और लगातार सिक्वेंस से बच्चों का ध्यान होते जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है सर? जी, कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने मीटिंग करने की कोशिश करी स्वास्थ्य मंत्री से, क्या कुछ एक्शन है आपका? मैंने जब एक बच्चे का मृत्यु हुई थी तभी मैंने कलेक्टर को स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखा था कि देखिए ये गंभीर विषय है, इसकी सूक्ष्म रूप से जांच करी जाए जी। और उसके बाद लगातार जब दूसरे तीसरे बच्चे की खत्म हुई तो मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखा और ये बात उनसे कही थी इसकी जांच करी जाए और जो बच्चे आज नागपुर में बीमार पड़े हुए हैं इनको एयर एम्बुलेंस से एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में ले जाके इनका ट्रीटमेंट कराया जाए। मगर उसमें सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। लेकिन अभी हम सीएम मोहन यादव का ट्विटर हैंडल के जरिए जो उन्होंने ट्वीट किया है वो दिखा रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु की सरकार को उन्होंने लेटर लिखा है। कांचीपुर में इस घटना की वजह से जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उनको लेटर लिखा गया है कि सिरप पर बैन लगाया जाए, साथ में एमपी में भी बैन लग गया है। क्या कांग्रेस अब इस कार्रवाई से संतुष्ट है या फिर आपकी डिमांड है कि कुछ और एक्शन होना चाहिए इसमें? नहीं, इसमें एक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये कि इसको बिना जांच करे ये कंपनी ने दवाई कैसे बेचा है, क्या लैब से पास किया गया या जिन्होंने इसको लैब से स्वीकृति प्रदान की है क्या उन्होंने उस समय उसको देखा था? 9 बच्चे का देहांत हो गया, 9 बच्चे की मृत्यु हो गई, उसके बाद आज तक कोई एक्शन नहीं हो पा रहा कंपनी के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहन वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तो सोहन वाल्मीकि विधायक जुड़े, क्षेत्रीय विधायक हैं ये, और इस बीच उन्होंने साझा किया है कि किस तरीके से छिंदवाड़ा के अंदर 9 बच्चों की मौत हो जाती है मध्य प्रदेश में और अब सिरप को बैन किया गया है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इतनी लेट लतीफी क्यों है इस पूरे मामले में। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला है। बच्चों की मौत के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है और वो भी सख्त एक्शन देखने को मिला है। राजस्थान का ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड हो गया है। राजस्थान सरकार ने निलंबित कर दिया। कायसन फार्मा की दवाओं के वितरण पर भी रोक लगा दी गई है। कायसन फार्मा कंपनी की 19 दवाओं पर रोक लगाई गई है। अगले आदेश तक दवा वितरण पर रोक रहेगी। कफ सिरप पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है कि 5 साल से छोटे बच्चों को दवा देना ठीक नहीं है।
खांसी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, आराम और दूसरे उपाय अपनाने चाहिए।